46 सूत्र से शुरू होता है। 46 में 3 श्लोक जो हैं वो आसन के संबंध में है और उसके बाद में प्राणायाम आएगा। यम नियम हो गया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। स्थिर सुखम आसन, आसन की परिभाषा सीधी करती है। सिद्ध होना चाहिए, सुखदायक होना चाहिए, वो आसन का उसके लक्षण है। आसन क्या है यहाँ पे परिभाषा नहीं कही, उसके लक्षण बनाती है। जहाँ कहीं भी बैठेंगे, आसन यानी बैठना, उसके आसन के 2 अर्थ हो गए। एक जो हम बिछा के रखते हैं उसको भी हम आसन बोलते हैं, और जो हम बैठते हैं, जो बैठने का पोस्चर है, बैठने का जो हमारा जिस प्रकार से बैठा जाता है उसको भी आसन कहते हैं। और ऐसे आसन, बहुत सारे आसन है। कितने आसन थे? 64 आसन है, पता नहीं कितने आसन, 84 आसन। और पतंजल योग दर्शन करके ओमानंद तीर्थ की किताब है, हरिहर अपने योग प्रदीप भाई अपने वो किताब प्रेस की है, उसमें देखना बहुत सारे आसन वर्णन है ना, बहुत सारे आसनों का डिटेल में वर्णन है। तो यहाँ पर पतंजलि ने 3 सूत्र कहे हैं बस। ओके बात क्यों होना चाहिए? स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर होवे और सुखदायक हो, कष्टदायक नहीं हो, उसे हम वह आसन का लक्षण है। एक ऐसे स्थान में बैठना जो स्थायी होवे, हिलने डुलना नहीं होवे और कष्टकर नहीं होवे, उसको कहते हैं स्थिर। उससे मतलब ये क्या है कि ऐसे बैठे कि आपको पता नहीं लगे, देह का बोध ही न रहे। और सच पूछा जाए तो अधिकांश समय हम बैठे रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, बोध नहीं रहता है। अकेले ही बैठे रहे पे मन इधर उधर भागता रहे, लेकिन बोध, देह का बोध नहीं रहता, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोध नहीं रहेगा और हम स्थायी रहेंगे। शरीर जो है हिलने का हिले डुलेगा नहीं। मतलब ये है कि हम देह के बोध से परे चले जाएं। एक देह है, ये बोध ही चला जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर देह हिलता रहे नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। आप पतंजलि श्री राम स्वामी विवेकानंद के बातचीत में भी एक बार पाते हैं, कहीं पे है कि महाराज आप ध्यान सिखाइए, या कहीं पे है, ये वार्तालाप में है या कहीं पे है। तो स्वामी जी कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले बैठना तो सीखो। स्वयं स्वामी जी कहते हैं, ये वार्तालाप में, यानी वो पतंजलि उनकी परिभाषा ध्यान राजयोग में या पतंजलि की उसकी परिभाषा उसकी कमेंट्री में नहीं है, योग सूत्र की अलग से कहते हैं अरे बैठना तो सीखो, बहुत इम्पोर्टेंट। अब ऐसा है कि ये इसमें एक जो है कई आसन हैं, पद्मासन, वीरासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, सहजासन, जो भी करो बहुत सारी है, लेकिन सब में एक इम्पोर्टेंट चीज है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए। तिरुन्नतम स्थाप्य सनम शरीरम, ये शरीर जो है वो त्रिरुन्नत यानी सिर, गर्दन, पीठ एक लाइन में होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, त्रिरुन्नतम शास्त्र शरीर, वक्ष, गर्दन, सिर। ऐसा होता क्या है कि अगर मेडिकली हम कह सकते हैं कि ऐसे में हमारा चिंतन, मानसिक चिंतन स्पष्टतर होता है। मन है वो ऐसी पोजीशन में रहता है कि वो अच्छी तरह ध्यान कर सकता है, सोच सकता है, सुन सकता है। बैठ कर ही तो करते हैं सब लोग। अगर लेटे करेंगे, टेढ़े बैठेंगे तो मन इतना सजग नहीं होगा, इतना अच्छी तरह वो चिंतन नहीं कर सकेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए कहते हैं कि उसमें बोलना चाहिए। अब गीता में पूछा है ना, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्यत्नितम नाचिनीतम चैलाजित कुशोत्तरम। शील कैसा होना है, उसके ऊपर मन को एकाग्र कर बैठो इत्यादि। न्यात्नतस्त जोगोस्ती न चायकांत मनस्नतः, वो तो और भगवान गीता में उसको वहाँ पर विस्तार से
करते हैं। अब इसमें जैसा मैंने अभी तो कहा ना, 10 सेकंड, 12 सेकंड, उसके बाद 12 गुणित 12 और ये सब क्या होता है, एक प्रकार का डेप्थ क्लासिफिकेशन, इस प्रकार का एक एनालिसिस हुआ। लेकिन कहते हैं कि मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं, मालूम है? हम लोग 1 घंटा 30 मिनट 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भारतीय जो कैलकुलेशन है उसमें कहते हैं 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। तो कहते हैं कम से कम एक मुहूर्त, कम से कम जो संसारी व्यक्ति है उसको सुबह शाम एक मुहूर्त ध्यान में बैठना चाहिए। भले शुरू में कैसा करोगे 15 मिनट, कोई बात नहीं, पर उसमें वही है कि बिना हिले डुले बैठोगे, शरीर को नहीं हिलाओगे। एक जो भी आसन है वो सिर, गर्दन और पीठ जो है वो सीना है वो एक लाइन में होगा और बिना हिले डुले आप बैठोगे। अब वो हठियों की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। वो मैंने कहा कि पतंजलि योग प्रदीप में आपको बहुत सारे आसन, उसमें सब कंडीशन है कि पीछे की पीठ जो है वो सीधी होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो पद्मासन को महत्व देते हैं, हमारे यहाँ पे है सुखासन, लेकिन हिलना डुलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद शरीर में इसे आसन से शरीर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम कंट्रोल कर लें और उसके बाद में आगे की लेवल जो है उसके बाद प्राण का कंट्रोल होगा और उसके बाद में फिर मन का कंट्रोल होगा। और योग शास्त्र के अनुसार 4 घंटे 20 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति बिना हिले डुले बैठ सके तो वो आसन सिद्ध होता है। ये पता नहीं क्यों कैसे कहा है, ये वो हठियों के अनुसार है कि 4 घंटे 20 मिनट तक अगर आप बैठेगा, कोई आदमी बैठने में सक्षम हो गया तो वो सिद्ध हो जाता है। उसमें मन, शरीर रिलैक्स होता है, याद रखिए, शरीर हिलता डुलता नहीं, शांत रहता है और उसमें तनाव भी नहीं होता है, मानव व्यक्ति भूल जाता है। ऐसा यदि कर सकते हैं तो वो आसन में सिद्ध हो जाता है। तो आसन के संबंध में इतना ही हमें बोलना है और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? उसके बाद में है, अब आजकल के ज़माने में तो शास्त्र में तो कोई चेयर की बात लिखी नहीं थी। ज़माने में चेयर की बात नहीं थी। आजकल का ज़माना तो कहीं सच पूछा जाए तो ये है। और मुझे मालूम है कि मैं शुरू में तो थोड़ा सा फिर एक पुट्ठे के बटक्स के नीचे, हाँ, मैं एक थोड़ा सा 2 इंच का एक कुशन लेकर 2 इंच का एक गद्दा लेके उस पर बैठता था, पैर नीचे रहते थे, इस तरह शुरू किया था। और अब तो हम बैठ ही नहीं सकते। जो आदमी नियमित रूप से करेगा उसको समस्या नहीं होगी। हम लोग तो अब शुरुआत कर रहे हैं ना। एक हमारे यहाँ जूम मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें एक ने पूछा था प्रश्न, वो ध्यान के संबंध में कि मेरी उम्र 40 हो गई है, 42 हो गई है, क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ? तो मैंने कहा, एक बात तो कही कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा इटर्नल कंपेनियन आप पढ़ लीजिएगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि 30 वर्ष की उम्र तक ध्यान सब कर लेना चाहिए। आरंभ की बात नहीं, वो तो कहा कि जब भी करो 30, है ना, कहा है कि नहीं इटर्नल कंपेनियन है। हाँ, उसके बाद क्या उम्र होती है? तो मेडिकली तो सब उसके नर्व्स वगैरह सब बदल जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। अब वो तो ध्यान कैसे करोगे, क्या करोगे? हम लोग तो 80 बरस की उम्र में ध्यान शुरू करें। तो ये इतना कठिन है, ऐसी चीज़ है कि आसन में बैठना भी अब जो होगा वो पहले कर लेना चाहिए। अब तो आसन में आजकल के ज़माने में अब वो कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि कुर्सी कैसी होना चाहिए?
आपके पास तो प्लास्टिक की कुर्सी है, अरे भाई लकड़ी की कुर्सी हो गए, कम से कम इतना तो हो, सीधा हो गए, उस पर एक कुशन लगा देना। नहीं, प्लास्टिक की ढीली कुर्सी होती है, पीछे टेका रहता है। अब इसके ऊपर सारे के सारे नए नियम बनाने पड़ेंगे कि कुर्सी पर बैठकर ध्यान के करने के कैसे नियम हैं। बिना हिले डुले बैठना, सीधे पीठ जो है, गर्दन, पीठ और कमर वो सीधी रहे, ये कम से कम इम्पोर्टेंट। और अब जैसा मैंने कहा कि अब वो आप कोई भी नियम बना लीजिए, जो करिए तो करिए। अब इसको थोड़ा सा आसन के संबंध में 2 सूत्र और कहे गए हैं, उसको संक्षेप में देख लेते हैं। प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम। ये आसन जो है स्थिर कैसे होता है, स्थिर सुखम आसन है ना, ये 2 प्रकार से, 2 उपायों से वो स्थिर होता है। प्रयत्न शैथिल्यात्, प्रयत्न शैथिल्यात् यानी प्रयत्न को शिथिल करो, रिलैक्स, वर्ड इंग्लिश बहुत अच्छा है। प्रयत्न शैथिल्यात्, बैठो और उसके बाद रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। यतीश्वरानंद जी मेडिटेशन की जब इंस्ट्रक्शंस देते थे, संभवतः आज भी आपको कहीं मिल जाएंगे, उसमें इंटरनेट में मिल जाएगा, है ना। उसमें बोलते हैं सिट इरेक्ट, रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड एज मच एज यू कैन, रिलैक्स, बी वाइड अवेक। सुना नहीं, रिलैक्स का मतलब चीज नहीं आना चाहिए। आप सीधे बैठकर भी शरीर के सारे अंगों को आप रिलैक्स कर सकते हो। पीठ जो है वो स्वाभाविक रूप से तनी रह जाएगी, कोई बात, लेकिन प्रयत्न शैथिल्य और एक दूसरा उपाय कहा है, ये शारीरिक उपाय है प्रयत्न शैथिल्य, और एक जिसे अलौकिक उपाय कहते हैं वो है अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत का ध्यान करना। अनंत को यहाँ पर परिभाषा ट्रांसलेशन में कर दिया है इंग्लिश में इन्फिनिट, अनंत, अनंत का ध्यान करो। और दूसरा एक बहुत अच्छा इसके ऊपर अर्थ लिया है, अनंत यानी अनंत नाग। अनंत नाग है ना, अनंत नाग जैसा स्थिर तो कोई नहीं हो सकता ना। वो कैसे बैठे हुए हैं, नीचे चौड़ा एक बेस है, चौड़ा आधार है, सीधे हैं, बिल्कुल सीधे, उसके ऊपर पृथ्वी है, बिल्कुल जरा सा भी हिलना डुलना होगा तो पृथ्वी गड़बड़ा जाएगी, प्रलय हो जाएगा। उस अनंत का ध्यान करो, समापत्ति, उसमें मन को लगाओ। प्रयत्न शैथिल्य, सबके समान, शरीर में जो शव है ना, बिल्कुल पड़ा हुआ है शरीर, शरीर बिल्कुल हिलता नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए शरीर को, शिथिल कर दो प्रयत्न शरीर को, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर, इसकी आवश्यकता है। और अनंत का ध्यान, और उसमें जैसा कहा है कि वो अनंत के ध्यान कर सकते हो या चारों ओर का ध्यान कर सकते हो। ये दुर्भाग्य यह है कि लोगों को कई लोग तो समझते हैं कि शरीर को थोड़ा हिलाना चाहिए ध्यान के समय। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने देखा है कि बैठे हैं ध्यान में, पता नहीं। तो ये 1-2 बातें इंपॉर्टेंट है। जीवन मुक्ति विवेक में कहा है, ये लौकिक को बताया है और अलौकिक बताया है। मैं अनंत नाग हूँ, स्वयं ऐसा सोचो, मैं अनंत नाग हूँ, ये हुआ। और लौकिक उपाय जो बताया है वो बताया चुका है। हमने कहा है कि गमन आदि क्रियाओं को त्याग करना है, यथासंभव एक स्थान पर बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 बातें हैं। और उसके बाद में चौथा 48वां सूत्र भी जल्दी से देख लेते हैं। ततो द्वंद्वान अनभिघातः, ऐसा अगर
साधना करें, इसकी आसन में अगर स्थिर हो जावे इस प्रकार से, तो क्या होगा? ततः तब क्या होगा? द्वंद्व अनभिघातः, व्यक्ति द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। नो लॉन्गर ट्रबल्ड बाय ड्यूअलिटीज, ये एक ट्रांसलेशन है। आई के टेमिनी में कहा है दैट नो असेल फ्रॉम द पेयर्स ऑफ अपोजिट, राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष शोक इत्यादि से वो प्रभावित नहीं होता। आसन स्थैर्य के कारण शरीर शून्यमत हो जाता है, बोध शून्य हो जाता है, मानो अनेस्थीसिया होता है। तो शीतोष्णादि से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। स्पष्ट रूप से शीतोष्णादि लक्ष्य नहीं होते। पीड़ा भी एक प्रकार का चंचलता है, याद रखिए। अगर किसी को स्वभाव हो जावे, आप बैठे हैं, लोगों की हिलने डुलने का स्वभाव हो जाता है। अगर पीड़ा भी होवे, अगर नहीं हिले तो पीड़ा जो है ना वो सहन हो जाएगी। और पीड़ा एक प्रकार की चंचलता होती है। बिल्कुल अच्छी तरह बात की है उन्होंने। पीठ के अंदर टेंशन है, उह कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। वो पीड़ा जो है वो एक प्रकार की चंचलता है, वो दूर हो जाएगी। मुख्यतः भौतिक इंद्रिय जन्य द्वंद्वों की बात यहाँ पर कही गई है। आसन स्तर्य के अन्य लाभ हैं। शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है, और स्वास्थ्य जो थकान जो है वो भी उसकी कम हो जाती है। एक और प्राणायाम की करने की क्षमता आ जाती है। इच्छा शक्ति प्रबल होती है, याद रखिए। स्पष्ट है, समझ में आ जाएगा। अगर व्यक्ति आसन में स्थित हो जाएगा, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी, और जो कोई अन्य कोई काम भी करेगा तो वो आसानी से अधिक इच्छा शक्ति से उसको कर सके। तो यहाँ पर हम उसको छोड़ देते हैं। इस बार मैं सोच रहा था कि प्राणायाम भी लेता है, लेकिन अब अगली बार उसको ले। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।